हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 9th का एक्सरसाइज 1C जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो है हमारा, What are irrational number? How do they differ from rational number? Give example। तो यहां पर 3 क्वेश्चन है। पहला तो ये पूछ रहा है कि इरेशनल नंबर होता क्या है। दूसरा ये पूछ रहा है हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर, किस प्रकार से वो डिफरेंट हैं। और तीसरा क्या है, गिव एग्जाम्पल। तो देखिए, रेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर को डिफाइन करना रहे, इरेशनल नंबर को अगर डिफाइन करना रहे तो हम क्या लिखेंगे, अ नंबर विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P by Q। ठीक है, जो P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा उसी को क्या कहेंगे, इरेशनल। लेकिन यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग, आप अगर डिफिनेशंस बुक में देखेंगे तो वहाँ टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के केस में दिया हुआ है। तो जो हाउ डू दे डिफरेंट फ्रॉम रेशनल नंबर ये पूछ रहा, वहां पे हम लोग इस चीज को मेंशन करेंगे। देखिए, और दूसरा ये भी लिख सकते हैं, दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट का आंसर में इरेशनल को डिफाइन करने के लिए सेकंड जो है वो कौन सा तरीका यूज करेंगे, नॉन रिपीटिंग, या फिर यहां पहले लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आर कॉल्ड इरेशनल। ठीक है ना, इस केस में भी आप उसको इरेशनल कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस क्या है, रेशनल एंड इरेशनल में। तो रेशनल जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है, रेशनल ऑल रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग और या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए यहां पर मैं लिखा हूं ऑल रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग, और यहां पे और का मतलब या, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना, बट रिपीटिंग। या फिर इसको मैं एंड के साथ जोड़ देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बट in case of non terminating it is repeating। ठीक है, बट इरेशनल नंबर में ये कंडीशन नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, क्योंकि यहां पे मैंने मेंशन कर दिया इसलिए इरेशनल को फिर से मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो इरेशनल में क्या कंडीशन हो जाएगा, यहां पे तो मैंने लिख दिया है कि टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग, बट इन केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है देन इट इज क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वही अगर आप इरेशनल में देखें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो तभी वो इरेशनल कहलाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए देखिए, सेकंड नंबर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर में हमें क्लासिफाई करना है कि विच वन इज अ रेशनल एंड विच वन इज अ इरेशनल। तो पहला क्वेश्चन सेकंड का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 381। देखिए इसको सॉल्व हम लोगों को करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लाना है। ठीक है, तो पहले एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म में हम चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। तो 3/21 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आप पाएंगे कि 27 आएगा, मतलब 1/27, और 1/27 को आप सॉल्व भी करते हैं तो 3√3 आएगा। तो ये क्या है, ये इरेशनल है। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है,
अब अगर हम सेकंड नंबर देखें, इट मीन्स √361। देखिए अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, मतलब उसका प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद आप उसको लिख लीजिए, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने का प्रयास कीजिए। और अगर एक्सप्रेस वो हो जा रहा है और वो रूट के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तब वो रेशनल, या फिर जो भी आप अभी देखे कंडीशन, अगर उस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो रेशनल, अदरवाइज वो इरेशनल होगा। ठीक है, 361 ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसका वैल्यू देखिए, आप अगर सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 देखिए 19, और ये 19 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 9 9 जा 81, 18, और ये हो जाएगा 17। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ 19 हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 और ये 7, ठीक है, सॉरी 1 नहीं, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 हो जाएगा। तो 361 हमारा आ रहा है, मतलब ये 19 का स्क्वायर है, और 19 का स्क्वायर है मतलब कि ये क्या है, रेशनल है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए उसके बाद इसे इरेज करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इट मीन्स 21। तो 20 √21 को आप अगर सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ठीक है, जैसे 21 को आप सॉल्व करते हैं, 21 को सॉल्व करते हैं तो 3, ये कितना आ जाएगा 7, मतलब कि ये इन दोनों में से कोई बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, 3 नंबर अगर हम देखें तो √21 = 3 × 7, तो इन दोनों में से कोई बाहर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, और अगर एक आ भी जाए, एक अगर रूट के अंडर में है, तो फिर वो तो इरेशनल ही होगा, क्योंकि आप अभी पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल आर इरेशनल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, मतलब 4 नंबर, तो 4 नंबर में √1 अच्छा ये 1.44 है। तो अच्छा 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो अगर 1.2 का स्क्वायर करें तो जाहिर सी बात है 144 आएगा, मतलब इसको 1.2 हम लिख सकते हैं, और 1.2 लिख सकते हैं, तो ये क्या है, रेशनल है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर अगर देखें तो 5 नंबर में दिया गया है 2/3 रूट, तो यहां पर 2/3 और ये √6 है, तो ये तो 2/3 रेशनल है, बट ये √6 क्या है, इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल आर इरेशनल। ठीक है, सिंपल सा एकदम है। उसके बाद अगर हम 6 में देखें तो 4.1276, तो ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ज्यादा चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, टर्मिनेटिंग है, रेशनल नंबर होगा। उसके बाद अगर हम 7 नंबर देखें तो 7 नंबर में 22/7, ये p/q के फॉर्म में है, और दोनों इंटीजर्स भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, इट मीन्स 8 नंबर में देखें तो ये जो है 1.23 23 233 233 डॉट डॉट डॉट, तो देखिए तो यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा, पहली बार तो 23 आया, फिर उसके बाद 233 आया, फिर 333 आया, तो ऐसे करके वो 3 जो है, नंबर ऑफ 3 जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है, मतलब कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है ही, प्लस में नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा 9 नंबर है। 9 नंबर में दिया गया है 3.0400400004, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ही साथ क्या है, नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ पे जीरो बार बार मतलब बढ़ता चला जा रहा है, तो इस कारण से इसको क्या हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम 10 में चलें तो 10 नंबर में क्या है, 2.356565655 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, या 5656 है, अच्छा 56565656 ऐसे है। ठीक है, तो यहां पर देखिए तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 2.356, और यहाँ 5 6 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 5 6 का रिपीटेशन हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटेशन हो रहा है, और रिपीटेशन हो रहा है मतलब कि ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद सेकंड का लास्ट में देखते हैं तो 6.834834 है। तो देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और डॉट 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 भी है। तो यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग क्या है ऑफ कोर्स 834 का रिपीटेशन हो रहा है। तो 834 का रिपीटेशन हो रहा है तो अगर रिपीटिंग है तो उसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इजी है और जाहिर सी बात है ये जो जितने भी क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज का वो सारे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर पर बेस्ड है, जिसका वीडियो अपलोड किया जा चुका। आप पहले वहां जाकर के वो वीडियो देख लें और उसके बाद ये अगर एक्सरसाइज आप बनाते हैं तो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर। एक एक्स है जो कि रेशनल है, ये क्या है, रेशनल है। ठीक है, एंड वाई बी अ इरेशनल, और ये वाई जो है वो इरेशनल है। ठीक है, इज एक्स प्लस वाई नेसेसरली एंड इरेशनल नंबर। क्या एक्स प्लस वाई जो है वो इरेशनल नंबर होगा? तो देखिए आप ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज बी इरेशनल। अगर रेशनल और इरेशनल का सम हो रहा है तो वो हर हमेशा इरेशनल ही होगा। तो ये दोनों का सम कभी भी रेशनल नहीं हो सकता, मस्ट बी इट मस्ट बी अ इरेशनल। ठीक है, अब उसके बाद इज, ये देखिए ये क्वेश्चन था, इज एक्स प्लस वाई नेसेसरली एंड इरेशनल? यस। ठीक है, आंसर पहला यस हो गया। ठीक है, गिव एन एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर्स। तो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। लेट x इज इक्वल टू 2 विच इज रेशनल एंड y इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं √3। ठीक है, √3 ले लेता हूं तो x प्लस वाई, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड दिस वन इज इरेशनल। ठीक है ना, तो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज बी अ इरेशनल। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा और इसके बाद वाले जो भी क्वेश्चंस है उसको बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। और इससे पहले वाले अगर क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है तो वो अपलोड किया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर लें, चैप्टर का नेम सर्च कर ले, क्लास 9th डाले, आपको मिल जाएगा वहां से। ठीक है, और फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है वहां पे आप सॉर्ट आउट कर लें। ओके, और उसके बाद भी अगर कोई क्वेरीज रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पुटअप करें और उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।